देखिए एक बात मैं कहता हूँ, अभी जो बात अमिताभ जी कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं किसी को अच्छी नहीं लगी। अखिलेश, आपका कहना ये है कि ये बात उनको अच्छी नहीं लगेगी जिनकी आस्था है, बार बार इस बात को कहना, उसको तो अच्छी लगेगी जो ये मानता है कि मेरी मस्जिद जहां पे थी वहां ये मंदिर उसको अच्छी लगेगी, बिल्कुल उसको अच्छी लगेगी। तो क्या पता वो उसी के लिए बोल रहे हैं। उसी के लिए हाँ, कह ये भी रहे हो हैं। सकता तो है। इसका मतलब वो अपने मुस्लिम इसका वोटर के लिए मतलब बोल है, रहे हैं। लेकिन कोई भी चुनाव जो है सौरभ भाई, वो अपने कोर वोट बैंक से नहीं जीता जाता। प्लस चाहिए। जिनको आस्था नहीं है उनका वोट, ठीक है, आप हो सकता है होल्ड ऑन कर सकें, जैसा शांतनु भाई कह रहे हैं कि AIMIM के आने की वजह से या बसपा थोड़ा अगर मजबूत हो रही है उससे नुकसान हो जाए। लेकिन आपको तो ये आस्था, जिन लोगों की आस्था है उस वोट में से स्विच चाहिए अपने पास। इससे प्लस कुछ नहीं होगा, आपका मानना है? देखिए, टू अर्ली टू से है, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एक्शन त्वरित हो रहा है, और एक्शन अगर सॉलिड होता है और चुनाव में भी अभी समय है, एक नया सिस्टम भी एस्टैब्लिश होगा, जैसा सर कह रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज। अभी योगी जी अच्छा, योगी जी जिस पिच पर जा रहे हैं वो पिच उनकी वो है, आज की नहीं है, लेकिन वो अब रोज उनका कहीं ना कहीं दौरा हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं भाषण हो रहे हैं और सारे चुनावी भाषण हो रहे हैं। अब आज अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो बाबरी सोच वाले लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये इनकी सोच कब्रिस्तान वाली थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए देते थे, हम वही पैसा मंदिरों में लगा रहे हैं। यू थिंक दिस इज द राइट पिच फॉर बीजेपी? मैं इलेक्टोरल चुनाव के लिहाज से पूछ रहा हूँ, यही पिच है? देखिए, यही एक पिच नहीं है, बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिचेस है। लेकिन योगी जी की जो ब्रांडिंग है आज योगी जी मोदी जी से भी बड़े मेरे हिसाब से तो हिंदुत्व के लीडर है या चेहरे, ठीक है, दैट इज नंबर 1। दूसरा है उनकी जो स्ट्रांग पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा है स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस एपिसोड में भी ये दिख रहा है, जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इन्वेस्टिगेशन है, कि स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर वाले इमेज को भी वो बचा के रखने में अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कामयाब रहे। और चौथा जो एक नया फैसेट उन्होंने जोड़ा है वो है डेवलपमेंट और विकास का, क्योंकि यूपी में काफी सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, GDP ग्रोथ भी अभी अच्छा है, और जापान के दौरे पे भी वो गए, AI समिट और इन सब की बात करते हैं। अभी 4 दिन पहले वो बैंगलोर का दौरा करके आए, वहां कम से कम 100 बड़े इंडस्ट्रीज से मिलकर आए, जबकि ऑपोजिशन स्टेट में बहुत कम जाते हैं बिना चुनाव के। उन्होंने 3 ताबड़तोड़ मीटिंग करी, वहां के रियल एस्टेट डेवलपर से, वहां के कंप्यूटर IT डेवलपर से, सबसे मिलकर अभी गए इसी बीच जब ये सब विवाद चल रहा था। तो अपने कोर को बना के रख के 1 2 3 कोर है उनका, हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा 5वां है विकास और वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें वो सबका साथ सबका विकास, ताकि जो हिंदू वोट जो एक तरह से, क्योंकि छिटका है 2024 के लोकसभा, जितना लोग एक नेशनल इलेक्शन लोकलाइज हो गया था सॉर्ट ऑफ इन 2024, ठीक है, अब ये तो लोकल इलेक्शन ही है, तो लोकलाइज होने का तो और भी इसमें चांसेस है। लेकिन योगी जी की कोशिश रहेगी कि इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल, वैसे तो ये मैं आपको तो इनके सामने कह रहा हूँ, मतलब मैं आप इन लोगों की, आप मतलब मोदी जी हुए, योगी जी हुए, इनकी गवर्नमेंट की ये इनकी खासियत एक ये है कि इनको किसी एडवर्सिटी के बाद बाउंस बैक करना तो आता है। ये तो है। नीट का पेपर हुआ, जैसे मेरे उदाहरण, नीट का पेपर लीक हुआ तो खबर आई साहब कि इसमें तो एयरफोर्स की, सेना की मदद ली जा रही है। तो मुझे वो दिन याद है, लोग बड़ा हैरान थे और अपोजिशन सारा कह रहा था कि क्या हो रहा है, दुनिया भर जगहसाई हो रही है हमारी, हम एक इम्तिहान कराने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं। बाद में मैसेज क्या गया, चाहे सेना लगानी पड़े, पेपर तो अब लीक नहीं होगा। बाद में लोगों को इतना ही याद रहा कि इस बार इन्होंने कहा था लीक नहीं होगा, तो लीक नहीं होगा, चाहे इसके लिए वो कुछ करना पड़े। तो मे बी ये उस टाइप की अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने आप को फिर ये सीमेंट कर सके कि हमारा भी अगर कोई कुछ करेगा गलत तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इससे तो आपकी पारदर्शिता और दिखती है कि भाई ये मौका है, समाज में दिक्कत तो है, लेकिन ठीक है, ये लोग करेंगे। हाँ, ये ये चीज तो आप लोगों के सर्वे में बार बार ये भी आती है ना कि भाई अगर ये कुछ गलत भी है तो बेरोजगारी, लेकिन करेंगे, ठीक है, Who has the solution? तो लोगों को भी लगता है कि बीजेपी लेड इंडिया के पास सॉल्यूशन। अगर आप गलती करते हैं और गलती की स्वीकारता कर लेते हैं कि कहीं गलती हुई है, हो सकता है कई बार आप कोई ऐसे परिवेश रहा होगा कि आप ऑन एयर नहीं बोलते होंगे, लेकिन मन के अंदर क्या गलती हो गई, और ये आप स्वीकार करने की हिम्मत है और क्षमता है और सोच है आपकी, तो स्वाभाविक है जो आपने कहा भाई बैक करने का, कि तुरंत उस पर सोचना, इसको ठीक कैसे करना, उसके लिए योजना बना करके परिणति में लाना, और वो सीधे सीधे समाज के सामने प्रेजेंट कर देना। तो यही इस सारे वैचारिक अधिष्ठान का चिंतन ये है।
मैं वो आपको यहाँ भी एक बात दिखाई बताता पड़ेगा। हूँ। मैं अभी परसों एक चैनल में विजय जी के साथ ही था। जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग से ज्यादा दुखी तो कोई था ही नहीं इसमें ना, बाकी लोग तो अपना स्कोर करके चले गए। तो मैंने विजय जी से कहा कि बड़ा बुरा लग रहा है। तो विजय जी ने कंधे बांध रखे कहा, देखिए कुछ प्रोसेस में दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगी, ये मौका है। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, डिबेट के जज्बात जहाँ पे पूरी गेम है, प्रोसेस में कोई दिक्कत होगी ठीक हो जाएगी। अभी तो हमें सारे हिंदू मंदिर संभालने, गवर्नमेंट छोड़ ही देगी देर सवेर, तो हमें तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस चाहिए। वीएचपी का एक बड़ा मुद्दा ये भी है, जबकि इसमें ये एंगल कम लो, गवर्नमेंट कंट्रोल पे फिर से एकदम से बात उठ जाएगी, यार तुमने एक मंदिर दिया था संभाल नहीं पाए तुम। संभाल नहीं पाए। तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल और वहां पे विजय ने, जो विजय जोसेफ ने कहा कि जो टेम्पल का पैसा है वो टेम्पल ही इस्तेमाल करेगा, तो वहां पे एक विरोधाभासी आता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इससे अच्छा है कि और प्रोसेस अच्छे होंगे जब हमारे पास सारे टेम्पल आए, हमारे पास मतलब हिंदू समाज के पास आएंगे तो होगा, तो वो कहने के लिए कर अच्छे। हाँ, लोगों को लेकिन ये लगना चाहिए कि कुछ छुपाया नहीं जा रहा, कुछ छुपाया नहीं जा रहा, ये भरोसा भी लोगों को होना चाहिए। आपके अच्छा ये बताइए, अभी तो आप कितना खुल के बात कर कुछ रहे भी पूछ सकते हैं आप। हैं, ये नहीं, इस मुद्दे पर शीर्षस्थ स्तर पर क्या सोच है? अब मैं जब शीर्षस्थ कह रहा हूं तो आप शीर्षस्थ समझिए। नहीं, मैं देखो ऐसा ना, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये आप चावल, पकता हुआ चावल जब आप देखना चाहते हैं ना जी, और कहते हैं कि एक चावल निकाल लो, तो पका हुआ, अगर पूरी कढ़ाई का चावल आप पका हुआ जानना चाहते हैं तो पूरी कड़छी से नहीं निकालते हैं, एक चावल निकालते हैं, बस यही है। आप ध्यान में आ गया क्या आपको? ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, ये हमारा थॉट प्रोसेस है पूरे वैचारिक परिवार का, यही थॉट प्रोसेस है। मैं उस थॉट प्रोसेस में सोच कर नहीं बोल रहा आपके सामने, कि मैं आपके सामने कुछ सोच के कोई आर्गुमेंट दे रहा हूं, देना है मुझे? ना, ये मेरे जीवन व्यवहार में है। ये आपको लग भी रहा होगा, हमारे दर्शकों को भी लग रहा होगा कि मैं सोच नहीं बोल रहा कि बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, ये बोलूंगा तो वाह वाह होगी, इसके लिए नहीं। जो अंदर तक घुसा हुआ है और सुबह शाम तक जो सोचता हूं, सुबह शाम तक जो करता हूं, वो आपके सामने निकल रहा है। ये डर भी नहीं है मन में कि नुकसान हो गया है? कितना नुकसान होगा? अरे मैंने आपको उदाहरण पहले ही दे दिया कि हमारा कार्यकर्ता जो गली मोहल्ले में ना जी, वो हमारा मॉडल है, उसी को देखकर लोग काम कर रहे हैं। हमें कोई बड़ी चीजें दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमने वो 50 लाख लोगों का एक कार्यक्रम कर दिया, वो दिखाना है ना। वही काम करता है जो जमीन पर काम कर रहा है, उसी की देखकर लोग जुड़ते हैं, उसी को देख करके लोग परिषद का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं।